नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आईटीआर फॉर्म होने जा रहे हैं बंद। 1 जनवरी 2025 से नए नियम लागू होने वाले हैं। दोस्तों, अब तक आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भर रहे थे, यानी आईटीआर जो फॉर्म्स जैसे कि आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको सरकार जो है वो अब खत्म करने जा रही है। यानी 31 दिसंबर से पहले पहले ये फॉर्म आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये फॉर्म पूरी तरीके से यहां पर खत्म कर दिए जाएंगे। 1 जनवरी 2025 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। सीबीडीटी द्वारा ये बात जो है वो कही गई है न्यूज में, जहां पर आईटीआर फॉर्म्स जो है वो पूरे तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नहीं होगा तो हम आईटीआर कैसे फाइल करेंगे, रिफंड कैसे क्लेम करेंगे, क्या रिफंड यहां पर सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, हमें आईटीआर नहीं फाइल करनी होगी। सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। सीबीडीटी द्वारा क्या कहा गया है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को लेकर, क्यों ये फॉर्म बंद किए जा रहे हैं, क्या यहां पर होने वाला है 31 दिसंबर के बाद, रिफंड का क्या होगा, टीडीएस का क्या होगा, क्या यहां पर इनकम टैक्स लॉ ही यहां पर बंद कर दिया जाएगा, आइए जानते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नया इनकम टैक्स लॉ जो है वो आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि नया इनकम टैक्स लॉ 11 या 12 अगस्त 2025 को जो विड्रॉ किया हुआ था पहले, उसको यहां पर नया इनकम टैक्स लॉ जो था वो लोकसभा में यहां पर पास कर दिया गया। यानी आपके लिए कंफर्म है कि पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला वो चला जाएगा। और यहां पर ध्यान रखिएगा, डेट भी बता दिए, 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से नया बिल जो है, नया इनकम टैक्स एक्ट जो है 2025, वो यहां पर लागू कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से आपके लिए नया लॉ होने वाला है। रिप्लेस हो जाएगा आपका पुराना इनकम टैक्स 1961 वाला, अब ये नहीं रहेगा। 31 मार्च 2026 तक ये आपका ओल्ड लॉ चलेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से जो नया लॉ है, नया इनकम टैक्स एक्ट है 2025, ये लागू कर दिया जाएगा पूरे देश में। अब इससे इफेक्ट कई सारी चीजें होंगी, क्योंकि नया लॉ लागू किया गया है। तो अब आपके लिए सारी चीजें जो है वो यहां पर नहीं होगी, यानी यहां पर रूल्स भी नए होंगे और फॉर्म्स भी नए होंगे। पुराने फॉर्म कोई भी काम के आपके नहीं रहने वाले हैं। इसीलिए सरकार ने यहां पर जो है बड़ी घोषणा करी है और यहां पर कह दिया है कि नए आईटीआर फॉर्म्स और रूल्स जो है वो हम जनवरी में जारी कर देंगे। यानी आपका आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है पुराने खत्म हो जाएंगे और नए फॉर्म जो है वो जनवरी में जारी कर दिए जाएंगे। क्यों जारी किए जा रहे जनवरी में, ये भी समझिएगा कि जनवरी और मार्च तक ये 3 महीने का आपको समय दिया जाएगा। तब तक आप ये जो नए फॉर्म है उसे अच्छे से समझ ले, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल से लेकर आपको 31 जुलाई जो नॉन ऑडिट केस है उनकी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट होती है। तो ये आईटीआर फाइल करते वक्त आपको कोई भी दिक्कत ना हो फॉर्म समझने के लिए, इसकी वजह से सरकार जो है, सीबीडीटी जो है वो इस बार फॉर्म जनवरी के महीने में ही लेकर आने वाली है। और इसी के साथ जो रूल्स हैं वो भी यहां पर आपके लिए लाए जाएंगे। इनकम टैक्स बिल तो पास कर दिया गया, लेकिन रूल्स जो है वो अभी तक बाकी थे, तो वो रूल्स भी जो है वो यहां पर पार्लियामेंट्री के अंदर लेकर आने वाले हैं। यानी 1 जनवरी के बाद आपको नए फॉर्म्स, नए रूल्स जो है वो मिल जाएंगे। आप 3 महीने तक उसको अच्छे से समझ सकते हैं। समय आपको दिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, ताकि यहां पर जो फॉर्म है बहुत ही सिंपल होंगे। पहले की तरह जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म थे, कई सारी चीजें कॉम्प्लेक्स थी जिसमें समझने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब जो नए फॉर्म बनाए जाएंगे वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी होंगे, ताकि आसानी से कोई भी टैक्स पेयर जो है अपना आईटीआर फाइल करे बिना कोई मिस्टेक के, बिना कोई गलती के। और रिफंड भी आपको यहां पर फास्ट दिया जाएगा। तो सीबीडीटी ने यह कह दिया है कि नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स जो है, ये जो रूल्स है वो यहां पर नोटिफाइड कर दिए जाएंगे जनवरी 2026 में।
अब हो सकता है कि स्टार्टिंग में करें या मिड में करें, तो जनवरी में यहां पर जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। नोटिफाइड का मतलब है कि टैक्स पेयर को एग्जैक्टली पता होगा कि नया लॉ के हिसाब से किस तरह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना है, क्योंकि यहां पर सब सेक्शन चेंज हो गए हैं। यहां पर जो चैप्टर से कई सारी चीजें जो है वो चेंज कर दी गई है, तो उसके हिसाब से जो फॉर्म से इनकम टैक्स पोर्टल है उसको भी बदला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स पोर्टल में भी बहुत बदलाव आएगा। जब हमारा इनकम टैक्स पोर्टल नया आया था तो उस केस में हमें कई सारी दिक्कतें हुई थी। हमें यहां पर रिटर्न्स जो है वो नहीं फाइल हो रहे थे जब पहली बार ये नया इनकम टैक्स पोर्टल आया था। अब ये पोर्टल वापस चेंज होने जा रहा है, तो क्या इस साल भी हमें जो है दिक्कतें देखने को मिल सकती है? क्योंकि हालांकि मिलेगी, लेकिन यहां पर देखना जरूरी है कि नए फॉर्म्स किस तरह से यहां पर डिजाइन किए गए हैं। आ जाते बात करते हैं यहां पर सिंप्लिसिटी ऑफ द गोल। तो सरकार का गोल क्या है? सिंप्लिसिटी। सरकार चाहती है कि आम से आम व्यक्ति आईटीआर फॉर्म कैसे भर जाए, तो उसके लिए एकदम सिंपल इन फॉर्म को किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एम ये है कि ये जो फॉर्म्स है वो बहुत ही सिंपल और इजी टैक्स पेयर के लिए रखा गया है, यानी आसान तरीके से आप समझ जाएंगे कि कैसे आपको आईटीआर फॉर्म भरना है। इनको रीडिजाइन किया जाएगा, नॉट जस्ट आईटीआर फॉर्म बट टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न फॉर्म को भी बदलाव किया जाएगा। जो भी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, टीडीएस का जो रिटर्न भरते हैं, उन फॉर्म्स में भी यहां पर बदलाव होगा, सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव नहीं होगा। तो बहुत बड़ी अपडेट है। न्यू लॉ जो है वो लिखा गया वो सिंपल लैंग्वेज के साथ है। पुराने जो आउटडेटेड जो कॉम्प्लेक्स लीगल प्रॉब्लम थी उनको बिल्कुल ही हटा दिया गया है। जो कंफ्यूजन थी, कॉम्प्लेक्स था, ज्यादा लीगलिटी थी, उनको एकदम सिंपल कर दिया। आउटडेटेड चीजों को फॉर्म से हटाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं बिग क्लीन अप इन द लॉ स्ट्रक्चर। तो न्यू लॉ के अंदर कई सारे जो है वो चेंजेस किए गए हैं। लॉ को यहां पर कम किया गया है। बात करें अगर पुराने लॉ में तो 819 सेक्शन हुआ करते थे, लेकिन नए लॉ के हिसाब से 536 सेक्शन ही होंगे। चैप्टर नंबर भी यहां पर कम हुए हैं, 47 चैप्टर थे, अब 23 चैप्टर ही मिलेंगे। इसी के साथ जो वर्ड काउंट है उनमें भी आधा कर दिया गया। 5,12,000 वर्ड काउंट हुआ करते थे, लेकिन अब जो नया लॉ है उसके अंदर 2,60,000 वर्ड काउंट होंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग फेज को जो है, लॉन्ग पैराग्राफ्स को जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर 39 टेबल्स या 40 जो है फॉर्मूलाज होंगे, जिसके तहत आप आसानी से समझ सकेंगे और टैक्स को कैलकुलेट भी कर पाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप न्यू टैक्स को यहाँ पर जो है वो अपना लेंगे। अब टैक्स पेयर पर यहाँ पर क्या इंपैक्ट होगा ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो रीडिजाइन किए जा रहे हैं। तो टैक्स पेयर को यहाँ पर समय मिल जाएगा जनवरी से मार्च तक का, ताकि वो आसानी से समझ पाए कैसे वो इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल करेंगे न्यू सिस्टम के हिसाब से। 1 अप्रैल के बाद आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भी डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपलर फॉर्म जो है वो क्लीन रूल के साथ यहाँ पर लेस कंफ्यूजन होगा। इसी के साथ मिस्टेक होना बहुत ही कम हो जाएगी। आईटीआर फाइल में कई बार आपसे मिस्टेक हो जाती है, कोई इनकम छूट जाती है या गलत आप हेड में डाल देते हो, जिसकी वजह से ये अब आगे से नहीं होगा। Even the law is changing, lot of legal stuffs, tax rates are not being changed। तो जो टैक्स रेट है, स्लैब रेट है, उसको चेंज नहीं किया गया, तो वो तो आपके लिए बरकरार है। जो बजट 2025 में स्लैब रेट जारी करी गई थी न्यू टैक्स रेजिम की, ओल्ड टैक्स रेजिम में तो कोई बदलाव ही नहीं है, तो वो आपके लिए जो है वो सेम रखा जाएगा। हालांकि जो रूल्स है उसमें जो है बहुत ज्यादा बदलाव किया गया है, तो जो रूल्स आने वाले हैं उसमें बदलाव किया जाएगा, टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब रिफंड और वेरिफिकेशन को लेकर भी यहां पर स्ट्रिक्टनेस करी गई है। अब आपका जो रिफंड है वो ऐसे ही पास नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सम रिपोर्ट, सीबीडीटी ने कहा है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन चेक होगा इनकम टैक्स रिफंड को लेकर, स्ट्रिक्ट चेकर किया जाएगा। फ्रॉड को बचाने के लिए इनकरेक्ट रिफंड कोई क्लेम ना करे, इसके लिए यहां पर कई सारी चेकिंग की जाएगी। बिकॉज इस स्ट्रिक्ट चेक्स के वजह से जो जेन्युइन रिफंड होंगे उनको भी डिले हो सकता है। अगर आपका जेन्युइन रिफंड है उसके बावजूद भी आपका इनकम टैक्स रिफंड डिले हो सकता है, क्योंकि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है हर एक चीज को वेरिफिकेशन करेगा, चेक्स करेगा, उसके बाद ही रिफंड आपको दिया जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, रिफंड जो अभी फिलहाल जो स्थिति चल रही है, जो आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, तो सरकार कह रही है कि हम दिसंबर महीने तक पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि नया लॉ आने वाला है, नई चीजें होने वाली है। तो इसीलिए सरकार कह रही है कि हम दिसंबर से पहले जितने भी अभी पेंडिंग पड़े आईटीआर उनको हम प्रोसेस
करवा देंगे। तो डरिए नहीं, आपकी आईटीआर जो है वो दिसंबर से पहले पहले हो जाएगी, क्योंकि सरकार के पास और भी बहुत सारे काम है। इनकम टैक्स नया जो है आने वाला है, उसके रिगार्डिंग कई सारे काम कर रही है। तो सरकार क्या क्या काम कर रही है ये जान लीजिए। डायरेक्टरेट ऑफ सिस्टम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटी विंग द्वारा कहा गया है कि वो अभी टैक्स पॉलिसी डिवीजन बना रही है, जिसके अंदर रीडिजाइन होंगे सभी के सभी इनकम टैक्स फॉर्म्स। इसी के साथ एक बार ये डिजाइन हो जाएंगे, जिसके बाद हम रूल्स जो है उसको रिव्यू करने के लिए लॉ मिनिस्ट्री को भेजेंगे एंड फिर इसको पार्लियामेंट में पास होने के लिए भेजा जाएगा। ऑफिसर्स जो भी होंगे इनकम टैक्स के, उनको ट्रेंड किया जाएगा, प्रॉपर सिस्टम्स को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि यहां पर न्यू एक्ट के तहत आसानी से हम स्विच कर पाए। तो यहां पर बैकएंड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सारी चीजें चल रही है कि न्यू लॉ के हिसाब से वो नए फॉर्म्स डिजाइन करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ वो नए सिस्टम अपग्रेड करने में लगे हुए हैं, रूल्स को लेकर वो यहां पर कर रहे हैं। तो इसी के वजह से आपकी आईटीआर जो है वो यहां पर डिले हो रही थी। लेकिन दिसंबर तक इन्होंने कहा है कि दिसंबर से पहले पहले आपकी जितना भी रिफंड है, जितनी भी आईटीआर है, वो हम प्रोसेस करवा देंगे, क्योंकि हमें न्यू फॉर्म्स में या न्यू इनकम टैक्स में वर्क करना है, जिसके लिए उनको समय चाहिए। जनवरी के बाद जो वो आपके न्यू फॉर्म्स रूल्स जो है वो जारी हो जाएंगे। तो ये वर्किंग जो है बैकएंड में चल रही है, डिपार्टमेंट द्वारा इनकम टैक्स ऑफिसर्स को रेडी किया जा रहा है, न्यू लॉ के हिसाब से सिस्टम्स को अपग्रेड किया जाएगा। तो ये सभी चीजें जो होगी, तो ध्यान रखिएगा, नए इनकम टैक्स फॉर्म जो है वो 1 जनवरी के बाद और रूल्स जो है न्यू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जारी होने वाले हैं। आपके जितने भी पुराने फॉर्म्स है वो अब कोई काम के नहीं रहेंगे। 31 दिसंबर के बाद वो यहां पर जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अपडेट अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।